अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज दूसरी हदीस है हल्लुल वसतुन। इन्होंने यहाँ इसका बाब बांधा है या इसका जो टाइटल दिया है वह हल्लुल वसतुन, दरमियानी फैसला। हल कहते हैं किसी मसले का हल निकालना, उर्दू में भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, और वसतुन कहते हैं दरमियानी को। जिस तरह हम कहते हैं वसत यानी बीच वाला। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। अन अबी हुरैरा, मैंने कल भी कहा था अबू अबा अबी तो हालत जर में या के साथ आता है। अन अबी हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो बयान करते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान फी मन कान क़ब्लकुम रजुलुन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के बारे में फरमाते हैं कि जो इसको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, कान फी मन कान क़ब्लकुम, यानी तुमसे पहले लोगों में से रजुलुन, एक आदमी था। यानी आपके आने से पहले, यानी दुनिया में जब आप आए उससे पहले ने पिछले जमाने का वाक़ा है। कान क़ब्लकुम, तुमसे पहले, रजुलुन, एक आदमी था। इश्तरा अकारन, उसने आकार खरीदा। तो आकार के लफ्जी माना दो असल में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी एक जगह से, जिसको हम कहते हैं गैर मनकूला, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते। जिस तरह जमीन है, जिस तरह मकान है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको अरबी में आकार बोलते हैं, अकारुन। तो यहाँ आकार इसलिए आया है क्योंकि ये मफूल है। यानी तुमसे पहले एक जमाना हुआ करता था, उसमें एक आदमी था, उसने जमीन खरीदी या उसने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी। लफ्जी एतबार से यहाँ मुराद है कि उसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी, मगर हदीस के अल्फाज यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जमीन थी। उसका मैं बताऊंगा वो किस तरह है। फवजद फीहा, बस उसने उसमें पाया, यानी उस जो उसने खरीदी थी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हा। तो हा के माने मुअन्नस है। तो चूंकि जो दार होता है, अद्दार, ये घर को बोलते हैं और मुजक्कर होता है, या बैत भी मुजक्कर होता है, और जो फी हा है ये मुअन्नस है। चूंकि हम जानते हैं कि अरबी में जमीन जो है वो मुअन्नस है, तो यहाँ से इसकी मुराद जमीन ही ली जाएगी। इसी तरह जो इमाम बुखारी ने, ये तो अल्फाज इब्न माजा के हैं, जो बुखारी के अल्फाज है वहां पर साफ लिखा है अल अर्द, यानी उसने जमीन खरीदी थी। यानी एक आदमी पिछले जमाने में हुआ करता था, उसने एक आदमी से जो है जमीन खरीदी। फीहा जर्रतन, उसमें एक मटका था। जर्रतन असल में कहते हैं, वहां पर फिर पीछे इसको एक्सप्लेन करेगा कि जर्रतन किसको कहते हैं। इनाउन मिन खजफ, यानी एक बर्तन ऐसा होता है जो मिट्टी का बना हुआ हो, जिसको हम पॉट कहते हैं, पॉट ऑफ क्ले। इन्हें ऐसा कोई बर्तन जो मिट्टी से बना हुआ हो। मिन ज़हब, यानी जब उसने वो जमीन खरीदी तो उस जमीन से उसको एक मटका मिला, जिस मटके में सोना था। फकाल, बस उसने कहा, यानी एक आदमी ने दूसरे आदमी से जमीन खरीदी है, मगर जब उसने जमीन खरीदी तो जमीन खरीद
تے वक्त उसको पता नहीं था कि इसमें जो है इसमें और कुछ चीज भी होगी, इसमें सोना होगा। तो उसको एक मटका मिला, उस मटके में से उसको सोना मिला। फकाला, बस उसने कहा, इश्तरैतु मिनकल अर्द, यहाँ लफ्ज फिर से आ गया, देख लो, वहां अकारन का लफ्ज आया था, यहाँ जमीन का लफ्ज आया है, मिनकल अर्द, मैंने आपसे जमीन खरीदी है। वलम अश्तरी मिनका ज़हब, यानी मैंने आपसे सोना नहीं खरीदा। यानी मसला इस पर बन गया कि जो आदमी कह रहा है, ये ईमानदार लोग थे, और इसके बारे में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में फरमाते, या तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का वाक़ा है, यानी उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान फैसला किया था, या तो कुछ कहते हैं ये जुल्करनैन के जमाने में हो। ये इन दोनों चीजों को जो है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अब सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में बयान किया है। तो फरमाते हैं कि इस शख्स ने कहा, ये बहुत ही ईमानदार लोग थे, ये दोनों दोनों बहुत बड़े ईमानदार थे, वहां से आपको पता चलेगा। यहाँ उल्टा होता, यहाँ आदमी कहता हाँ मैंने खरीदा है तो ये मेरा है, वो कह रहा मैंने जमीन खरीदी है, खाली सोना मेरा नहीं है। इश्तरैतु मिनकल अर्द, मैंने आपसे जमीन खरीदी है। वलम अश्तरी मिनका ज़हब, और मैंने आपसे सोना नहीं खरीदा। यानी आदमी जमीन लेने के लिए तैयार है, मगर जो उसको सोना उसमें से मिल गया, कहता ये मेरा हक नहीं है, क्योंकि मैंने जमीन खरीदी, सोना नहीं खरीदा था। फकाल रजुल, बस आदमी ने कहा, दूसरे आदमी ने कहा, इन्नमा बितुकल अर्द बिमा फीहा, मैंने तो आपको जमीन भेजी थी और वो सारी चीजें जो जमीन में है, यानी मैंने इस नीयत से भेजी थी कि जमीन में जो भी है वो आपका, चाहे उसमें दरख्त है, चाहे उसमें क्या है, क्या छोटे छोटे झाड़ियां हैं, चाहे उसमें घास है, जो भी चीजें उसमें है, चाहे उसमें गोबर है, जो भी चीजें हैं उसमें जो जमीन के साथ होती है, तो वो सारा का सारा जो आपका है। वो कह रहा नहीं मैंने खाली जमीन खरीदी है, और ये आदमी कह रहा नहीं मैंने आपको जमीन भी भेजी और जो इसमें सारा था वो भी आपको भेजी। फतहाकमा इला रजुल, बस वो एक शख्स के पास गए, इसी के बारे में जो दूसरा तीसरा आदमी है, इन्हें वो दोनों फैसला करने के लिए गए एक आदमी के पास। इसके बारे में इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये जो आदमी था, ये आदमी या तो क्या कहते हैं इसको, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, या तो इस आदमी के बारे में ये फरमाते हैं कि ये जो आदमी थे ये जुल्करनैन के जमाने में हुआ था। मिसाल के तौर पर तो फतहुल बारी के अल्फाज इस तरह है कि हदीस में इसका लफ्ज नहीं आया है, लेकिन फी अल मुब्तदा लिवहब बिन मुनब्बह अन्न लदी तहाकम इलैहि हुआ दाऊद नबी अलैहिस्सलाम व फिल अल मुब्तदा इसाक बिन बशर अन्न ज़ालिका वक़ा फी ज़मान ज़ुल्करनैन फी बाज़िल क़ज़ातिही। तो कुछ यानी फतहुल बारी के अल्फाज थे, यानी कहते हैं कि कुछ के बारे में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि ये रिवायत इसके बारे में आई है कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ था, यानी जो हाकिम थे वो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जुल्करनैन के ज़माने में हुआ। तो फरमाते हैं फल्लाहु आलम, असल अल्लाह ही जानता था ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ है या उनके ज़माने में, क्योंकि हदीस में तो ये बताया नहीं गया कौन था, सिर्फ यहाँ पर 3 लोग बताए गए, नाम किसी का भी नहीं बताया गया, कौन था ये नहीं है, किससे जमीन खरीदी यह भी नहीं था, फैसला किससे किया यह भी नहीं है, फिर दूसरे रिवायतों से लोगों ने जमा किए हैं, तो वही जो है फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी ने इसका जिक्र किया है। अलकुमा वलदुन फकाला, बस उस हाकिम ने कहा, यानी हकम ने कहा, यहाँ से हकम कहते हैं, एक हाकिम होता है दूसरा हकम होता है। हाकिम कहते हैं हुक्मरान को, दूसरा हकम होता है फैसला करने वाला, काजी जो जज जो फैसला करता है। अलकुमा वलदुन, क्या आपकी औलाद है? और वलद से कभी भी ये मुराद नहीं लेना इससे लड़का मुराद है, वलद से दोनों चीजें मुराद है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो बच्ची भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, यानी वलद के माने है औलाद, या इसी माना में जो है ये इस्तेमाल हुआ है। फकाला अहदुहुमा, बस उन दोनों में से, फकाला अहदुहुमा, फिर उन दो में से, उन्होंने कहा अलकुमा वलदुन, क्या तुम दोनों, अला का अगर कहेंगे तो क्या आपके औलाद है, तो अलकुमा क्या तुम दोनों की औलादे हैं, तो यह अलकुमा यानी दो के लिए कहा,
کا कुमा, कुमा दो के लिए इस्तेमाल होता है, तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। कहा क्या तुम दोनों की औलादे है? फ़क़ाल अहदुहुमा, उन दो में से एक ने कहा, ली गुलामुन, मेरा एक लड़का है, ने मेरे पास जो है मेरा बच्चा है। ली गुलामुन, मेरा गुलाम तो मैंने कल भी आपको कहा था, ऐसे लड़के को कहते हैं, ऐसे बच्चे को कहते हैं जो बलूगियत को पहुंचा, जिसको यूथ कहते हैं, यूथ जवान हो उसको गुलाम कहते हैं। अरबी में गुलाम उसी को कहते हैं, उर्दू में पता है गुलाम सिलेब को बोलते हैं, ये अरबी वाला गुलाम है। वकाल आखरु, और दूसरे ने कहा, एक ने कहा मेरा लड़का है, और दूसरे ने कहा कि मेरी ली जारियतुन। जारियतुन के असली माना जो है, लफ्जी माना, वो कहते हैं स्लेव गर्ल को, मगर यहाँ पर जो मुराद है वो बेटी है। इसको कभी औरत, इसका इससे मुराद जारियतुन से औरत भी ली जाती है, इन्हें स्लेव गर्ल भी। इससे कभी कभार जो हमसाया होती है वो भी ली जाती है, इन्हें औरत होती है। और कभी कभार इससे बेटी भी मुराद ली जाती है। बड़ा टर्म है, अक्सर तो इस्तेमाल जारियतुन लोंडी के लिए इस्तेमाल होता है, स्लेव गर्ल के लिए, मगर यहाँ पर जो हदीस में इस्तेमाल यहाँ पर हुआ जारियतुन, यहाँ पर बेटी के लिए, मेरी एक नौजवान लड़की है। काला फन की हल गुलामुल जारियत, चलो ऐसा करते हैं कि इस लड़के की शादी इस लड़के के साथ करते, यानी इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ करते। ये किसने फैसला सुना? ये फैसला हकम ने सुना है, काजी ने सुना, फैसला करने वाले ने सुना है। वल युनफिका अला अनफुसिहिमा, ताकि वो दो खर्च करे उसको अपने आप, क्योंकि आपका बेटा होगा, उसकी बेटी होगी, तो आप कह रहे नहीं ये इसका मेरा नहीं, और ये कह रहा नहीं ये इसका मेरा नहीं। तो ये पता चलता है कि पिछले जमाने में लोग कितने पक्के हुआ करते थे, कितने ऑनेस्ट हुआ करते थे। वरना तो अगर ये मसला आज के जमाने में हो जाता तो एक कहता नहीं मैंने आपको जमीन भेजी है, सो नहीं भेजा है, दूसरा कहेगा नहीं मैंने जमीन भी खरीदी और जो उसमें था वो भी खरीदा, या उल्टा हो रहा है। फिर लोग अपनी दयानतदारी की, लोग अपनी ऑनेस्टी का सबूत दे रहे, कह रहे नहीं मैंने जमीन भेजी थी तो मैंने आपको दोनों चीजें भेजी थी, जमीन और जो जमीन में है। दूसरा कह रहा नहीं मैंने जमीन नहीं खरीदी, जो सोना इससे निकला है वो मैंने नहीं खरीदा। यहाँ पर वही चीज दिखाई जा रही। फरमाया कि आप जो आपका जो बेटा है, एक का बेटा है और एक की बेटी है, तो आप उन दोनों की जो है शादी कर दो। तो फिर वो क्या करेंगे, एक तो वो अपने आप पे वो खर्च करेंगे, लियुनफिका, जिस तरह कुरान में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यकीमून सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। युनफिकून कहते हैं खर्च करने को। हाँ, मिनहु, उसमें से जो माल उनके पास अब मिला है सोने की शक्ल में, जो उनको एक मटका मिला है जमीन से, मिनहु, उसमें से खर्च करे, वल यतसद्दक़ा, और जो है उसका सदका करे। तो कुल जो हदीस का तर्जुमा इस तरह था कि पिछले जमाने में एक आदमी हुआ करता था, उसने एक आदमी से जो है जमीन खरीदी। जब उसने जमीन खरीदी, आकार कहते हैं असल में इमोवेबल प्रॉपर्टी को, तो वहां पर उसको एक मटका मिला, मिट्टी का मटका जिसमें सोना भरा हुआ था। फिर उस आदमी ने कहा मैंने आपसे जमीन खरीदी है मगर मैंने आपसे सोना नहीं खरीदा। दूसरे आदमी ने कहा नहीं मैंने आपको जमीन भेजी थी और जो जमीन में है वो सब कुछ भेजा था। तो फिर वो दोनों लोग जो एक दोनों आदमी जो एक तीसरे आदमी के पास गए, हकम के पास, जिससे उनने कहा कि हमारा फैसला करवा दे। तो उनने कहा क्या आपका बेटा है, क्या आपकी औलादे है? तो एक ने कहा मेरा एक लड़का है, तो दूसरे ने कहा मेरी एक लड़की है। तो उस फैसला करने वाले ने कहा कि तुम दोनों जो है लड़के की शादी लड़की से कर दो, क्योंकि दोनों साले लोग हैं, वालिदैन साले हैं तो औलाद भी साले होगी, इनकी शादी कर दो। जब शादी कर दोगी तो जो पैसा होगा, जो सोना है, उसको दोनों अपने ऊपर खर्च भी करेंगे और उसमें से अल्लाह की राह में सदका भी करेंगे, गरीबों को दे देंगे, मोहताजों को दे देंगे। अब जो है इसका ये अखरजहुल बुखारी फिल अंबिया, यानी इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अंबिया में नकल किया है। वह मुस्लिम फिल अक़ज़िया, यानी अल अंबिया के माने यहाँ पर जो है, यानी इमाम बुखारी ने जो, अगर आप हदीस नंबर लिखना चाहते हो, ये 3472 बुखारी की हदीस नंबर 3472, इन्हें किताबुल अंबिया में इसको है, इमाम बुखारी ने इन्हें अंबियों की जो बातें उसी में, इसीलिए इब्न हजर कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़ा है, और कुछ कहते नहीं दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का नहीं, ज़ुल्करनैन के ज़माने का। वह मुस्लिमुन फिल अक़ज़िया, और इसको जो है इमाम मुस्लिम ने किताबुल अक़ज़िया ने जहाँ फैसलों के बारे में जो बाब है उस पर किया है। वह अहमद फी, और अहमद का तो मुस्नद है, वहाँ तो बाब नहीं होते इस तरह,
تو ان نے جو ہے جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر جو ہے وہ 316 ہے. اس کے بعد فرمایا وابن ماجہ فی اللقہ، اور ابن ماجہ نے کتاب اللقہ میں نے گری ہوئی چیز کے بارے میں اس کے بارے میں لکھا ہے. واللفظ لہ، تو جو یہ الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے نہیں ہے، ورنہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، امام احمد یعنی مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، یعنی سنن ابن ماجہ میں بھی ہے. اور اس جو لفظ یہاں پر ہم نے پڑھے ہیں وہ لفظ امام ابن ماجہ کے یعنی سنن ابن ماجہ میں ہے. اب شرح المفردات، یعنی جو وکیبلری یہاں پر ہے اب اس کی ایکسپلینیشن ہوگی. العقار، عقار کس کو بولتے ہیں؟ وہاں عقارن آیا تھا، وہاں عقارن اس لیے آیا تھا منصوب ہے، عقارن یا العقار. عقار کس کو کہتے؟ کل ملک ثابت کالارض والدار جمع عقارات. کہتے عقار کس چیز کو بولتے؟ کل ملک، ہر وہ ملکیت، ثابت جو ثابت ہے، یعنی ہر امویبل پراپرٹی، ثابت کہتے جو ایک ہی جگہ ہو. کلو ہر ملکن یعنی ملکیت، ثابت جو ثابت ہے، ثابت کہتے ہیں کسی چیز کو جو ایک ہی جگہ رہتی، ثابت ثابت ہے، ثابت مطلب اپنے جگہ پر ڈٹا ہو. تو کہتے ہیں اس کو ترجمہ اگر انگلش میں کریں گے شارٹ میں تو امویبل پراپرٹی، اردو میں غیر منقولہ، جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے. پھر فرماتے کل ارض، جیسے کہ زمین ہے، والدار یا گھر ہے، گھر جو ہے امویبل پراپرٹی میں آتا ہے، اور جو زمین ہے یہ بھی امویبل پراپرٹی. اس کے برعکس جانا، اس کے برعکس آپ کے پاس جو ہے کیٹلز ہے وہ مویبل پراپرٹی ہے. اس کی جمع جو آتی ہے عقارات، یعنی عقار اب امویبل پراپرٹی کو بولتے ہیں، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ گھر ہو، یا اور کوئی، خاص کر ہی زیادہ بڑے ہوتے ہیں. عقارات اس کی جمع عقارات آتی ہے. پھر دوسرا لفظ ہے الجرۃ، یعنی اب ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کون کون سے ہیں. الجرۃ، جرہ کس کو بولتے ہیں؟ اناء من خزفین، تو ایسا برتن، انا بولتے برتن کو، ایسا برتن من خزفین جو مٹی سے بنا ہوا، جو پوٹری کا بنا ہوا، تو اس کو بولتے ہیں جرہ. اور اس کی جمع آتی ہے جرارن، جرتن جرارن، انہیں ایسے برتن جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے تو یہی ہوا کرتے تھے. الحکم، حکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی حکم میں نے کہا قاضی کو کہتے ہیں، یا جو فیصلہ کرنے والا لفظی والا ہے حکم، جو حکم دیتا ہو، جو فیصلہ کرتا ہو. من یختار للفصل بین المتنازعین، یعنی ایسا شخص جس کو یہ مطلب فضیلت دی گئی ہو، جس کو یہ کیا گیا ہو کہ وہ دو آدمی جن کے درمیان تنازع ہے، جن کے درمیان اختلاف ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کو حکم بولتے ہیں. اور جمع اس کا آتا ہے حکمہ، ایک تو حکمہ ہوتا ہے، دوسرا حکمہ ہوتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں حاکم کی جمع حکام آتی ہے، رولر، حاکم رولر کو بولتے ہیں، اور اس کی جمع حکام آتی ہے، رولرز. دوسرا ہوتا ہے حکم، فیصلہ کرنے والا. دو نہیں، قاضی تو کوئی بھی فیصلہ، حکم جب دو کے درمیان تنازع ہو، جب دو کے درمیان اختلاف ہو، اس میں جو فیصلہ کرتا ہو اس کو حکم کہتے ہیں. اور اس کی جمع جو آتی حکمتن، یعنی حکمہ اس کی جمع آتی. تحاکم خصمان الی الحکم رفع خصومتہما الیہ. تحاکم یعنی فیصلہ سنایا، الخصمان الی حکم یعنی ان دو، یعنی خصمان کہتے ہیں دو ایسی جماعتیں جو آپس میں لڑتی ہو، جس طرح قرآن میں بھی آیا ہی آیت کے بارے میں بھی، جو آپس میں لڑتے تھے تو ایک دن جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو ہے رحمتیں بھیجیں گے. وہ بارے میں جو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آیا ہے، جو آپس میں لڑے بھی تھے تو مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ. یہ خصمان جو ہے یہ کہتے ہیں دو ایسے گروہوں کو یا دو ایسے آدمی کو جو آپس میں لڑتے ہیں. الی حکم رفع یعنی ان نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، خصومتہما یعنی اپنے خصومہ جو اختلاف ہے الیہ اس کے پاس. الجاریت، الجاریت کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سنو، ال
फितियतु मिनन निसा, नौजवान लड़की को बोलते हैं जारिया, नौजवान। जिस तरह वहां वो गुलाम आया था जिसके माने यूथ मगर मेल, तो यहाँ पर जो अल फितियतु है ये इसका माना है यानी नौजवान लड़की। इसका जमा आता है जवारिन, जमा जवारिन। तो वल मुराद बिहा हुना अल बिंत, यहाँ पर जो इसका माना है वो है हुनल बिंतु, यानी यहाँ इसका माना है बिंत लड़की, बिंतु लड़की को बोलते हैं। यानी अल जारिया तो असल में कहते हैं नौजवान लड़की को। और मैंने कहा इसको कभी लोन, इसकी मुराद कभी लोंडी भी ली जाती है सिले वगैरह में, इससे कभी कोई भी नौजवान ली जाती है। अब देखना है कि किस माना में इस्तेमाल, यानी कोई भी नौजवान लड़की। तो कभी हमसाई लड़की के बारे में भी हदीस में आया है लफ्ज, कभी तो ये लोंडी के बारे में भी आया है, और कभी तो ये आम लड़की के बारे में आया है, और कभी ये इंसान की अपनी बेटी के बारे में लफ्ज आया है। जिस तरह यहाँ पर ये लफ्ज आया था कि क्या ली जारियतुन, मेरी एक बेटी है। वो नहीं कहता मेरी लोंडी है, उसने कहा ली जारियतुन, मेरी एक बेटी है। तो यहाँ वही एक ऐसा ली बिंतुन, मेरी एक बेटी है, और उसने लफ्ज किया मेरी एक जारिया, उसके माने यहाँ पर बेटी ही है। अल वालदु, अल वालदु के माने है लड़का, मगर लड़का नहीं है असल, हम वालद के माने कहते हैं लड़का तर्जमा में। ये तो डिक्शनरी में आप खोलोगे अल वालदु तो आप इसका माना लड़का लेते हैं, मगर सही मानों में इसका मतलब लड़का नहीं है, इसका मतलब है अल मौलूद, जो पैदा हुआ। वलद के माने औलाद है। युकालु, अब सुनिए क्या फरमा रहे, युकालु लिवाहिदिल, लिवाहिदी वल जम'i वलिज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीर। कहते हैं जो ये लफ्ज है वलद, हम वलद कहते हैं ना लड़के को, कहते हैं वलद के माने लड़का नहीं है, इसीलिए टेक्निकल बुक्स पढ़नी चाहिए, बात पता चलती। अगर आप किसी से ही पूछोगे वलदुन, वो कहेगा वलदुन लड़का, मगर वलदुन के माने लड़का नहीं होता, वलदुन के माने होती है आपकी औलाद। फरमाते युकालु, ये वलद किसके लिए कहा जाता है, लिवाहिद, एक के लिए भी कहा जाता है, वल जमा, जमा के लिए भी कहा जाता है। यानी एक हो तब भी वलद आएगा, जमा हो बहुत सारी औलादे हो यानी औलाद हो तब भी वलद ही कहा जाएगा, वरना वलद की जमा औलाद भी आती है। लिज़्ज़कर, वलिज़्ज़कर ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वल उन्सा और मोनस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वलद के माने है एक भी है, बहुत भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, असगी व सगीर छोटा भी है, वल कबीर बड़ा भी है। क्यों? क्योंकि कुरान ने इसको इसी अंदाज में इस्तेमाल किया। देख लीजिए, क़ाल ताला, जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वलकुम निस्फु, ये वरासत के बारे में, वलकुम निस्फु, आपके लिए आधा है, मा तारा का अज़वाजुकुम, जो आपकी औरतें, जो आपके अज़वाज, ज़ौजुन अज़वाजुन यानी स्पाउस के माने में आता है, जो आपके अज़वाज जो है छोड़ के मरे, इल्लम यकुन लहुन्ना वलदुन, यहाँ अज़वाज से मुराद अब आ गया लहुन्ना यानी बीवियां। वलकुम निस्फु, आपके लिए आधा है, मा तारा का अज़वाजुकुम, असल में ज़ौजुन अज़वाज कहते हैं स्पाउस को, स्पाउस ये मुज़क्कर भी हो सकता है, मर्द का औरत और औरत का मर्द। तो मगर यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ ये बीवी यहाँ हुई, यानी जो आपकी बीवियां छोड़े उसमें से आपका आधा है। इन लम यकुन, जब ना हो, लहुन्ना वलदुन, जब उनकी औलाद ना हो। तो यहाँ वलद के माना लड़का नहीं है, यहाँ वलद के माना लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और बहुत भी हो सकता है। तो आज हमने वलद की और वलद का और एक मानी सुना, इसीलिए उसने कहा अलकुमा वलदुन, क्या आपकी औलाद है, इसको हम जमा में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके बच्चे हैं? तो बच्चे से क्या मुराद होता है, बच्चे बच्चे दोनों होते हैं। जब हम कहते हैं क्या आपके बच्चे हैं, तो क्या इसी तरह हम कहेंगे, जब हम कहेंगे क्या आपके बच्चे हैं, कश्मीर में कहते हैं शियाशूर, जब हम कहेंगे क्या आपके बच्चे हैं, तो इससे हम मुराद ले लेते हैं आपके कितने बच्चे हैं। तो आप उससे नहीं कहते आपके कितने बेटे हैं, आपकी कितनी बेटियां हैं। जब हम कहेंगे आपके कितने बच्चे हैं, तो इसके मतलब है कि वो क्या कहते हैं उसको, वो मुज़क्कर भी हो सकते हैं और मोनस भी हो सकते हैं, वो बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकती है, और वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं।
کیونکہ ضروری نہیں ہے، دارمدار اس پر ہے کہ آپ کسی ایک بزرگ آدمی سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی کتنی اولاد ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں، یا آپ کی کتنی اولاد ہے، تو وہ ولد جو ہے ایک سبھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک کے لیے بھی ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مونس کے لیے بھی ہوتا ہے، صغیر کے لیے بھی ہوتا ہے، کبیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم نے سیکھ لیا اس میں۔ نہ کہا کے معنی ہے نکاح کر، ینکحو یہ ماضی ہے، نکاح اس نے نکاح کیا، ینکحو وہ نکاح کرتا ہے، کرے گا، یہ اس کا مظاہرہ ہے۔ تزوج یہ اس کے معنی ہے شادی کرنا، نکاح۔ والمس اس کو ہم استعمال آسان میں کرتے ہیں، تو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح تو اردو میں بھی استعمال۔ والمصدر نکاح، اور اس کا جو مصدر ہے نکاح ہے، شادی کے لیے بولتے ہیں۔ وَأَنْكَحَ فُلَانٌ رَجُلٌ مرات، یعنی اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فلان نے اس عورت کے ساتھ جو ہے، مرد نے اس عورت کے ساتھ شادی کی، زوجہ ایاہا یعنی ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ فتقول انکحنی ابی بنت عمی، میرے باپ نے میری شادی جو ہے میرے چچے کی بیٹی سے کروائی۔ انکح حامد، حامد نے نکاح کیا، یا حامد کا نکاح ہوا، حامد نے نکاح کیا ابنہ یعنی اپنے بیٹے کو، بنت صدیقی ہی اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ اس طرح دکھا رہا ہے یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں نکاح۔ تو یہاں پر جو نکاح حدیث میں آیا ہے کہ آپ ان دونوں کا نکاح کر دو، تو اسی کے لیے سمجھنا ہے یہ جو نکاح ہے یہ کس طرح جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ وفی القرآن الکریم، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس طرح بیان کیا، اپنی قرآن میں اس طرح بیان کیا۔ قال انی ارید، اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہا؟ انی ارید، میں چاہتا ہوں۔ نہیں اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، شعیب علیہ السلام۔ ہاں یہ الٹا گیا نا، کیونکہ یعنی کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں وہ بزرگ تھے، کوئی نیک آدمی تھے جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے مدین۔ قال انی ارید، تو اس نے کہا یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان کی حق، کہ میں آپ کا نکاح کروں، احدا ابن تایا، جب ہم کہیں گے اہدب، پھر کرنا دب ہے، میں اس کو دب دال کو با کے ساتھ ملانا ہے، اگر اس طرح پڑھیں گے اہدا، پھر الف کو جو حمزہ وصل ہے اس کو یہ دیں گے، ابنتیا ہاتائی، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کروں۔ تو یہاں پر جو ہے ان کی حق، آپ کا نکاح کرواؤں، ایک تو ہوگا نکاح اس نے کیا، دوسرا ہوگا انکاح، ایک تو ہوگا نکاح، اس ایک مرد نے نکاح کیا، یا وہ ایک مرد نکاح کرے گا یا نکاح کرتا ہے یا کرے گا، یہ نکاح یا انکاح کروانا، یعنی وہ ذریعہ بنتا ہے، یعنی وہ اس کا ایک کام ہوتا ہے، خود کا نہیں کرتا، دوسرے کا کرتا۔ تو وہی فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ہاں تئی نہیں، یہ دو جو میری بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی کا میں آپ کے ساتھ نکاح۔ اسی لیے مفسرین اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے پاس گھر تھا، نہ اس کے پاس کھانا تھا، نہ اس کے پاس بیوی تھی۔ تو وہ راستے میں بہت تھکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ میں بہت فقیر آدمی ہوں، میرے لیے کچھ انتظام کیجیے۔ کہہ رہے شام ہونے سے پہلے، صبح جب نکلے تھے تو کچھ بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی چیز، اور اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے اس طرح ان بندوں کے حاجات سنتے، شام ہونے سے پہلے تینوں چیزیں مل گئی۔ آپ کو رہنے کے لیے گھر مل گیا، وہاں آپ کو مزدوری مل گئی، یعنی آپ کو کام پہ لگا دیا، آپ کو پیسے بھی مل گئے آپ کو، اور اسی وقت اس نے یہ اس کو کہہ دیا کہ آپ کی شادی میں سے کر لیتا۔ تو اس کو بیوی بھی، شام ہونے سے پہلے بیوی بھی مل گئی اس کو، اور شام ہونے سے پہلے اس کو کھانا بھی مل گیا، اور شام ہونے سے پہلے جو اس کو ایک مطلب کھانا بھی مل گیا، رہنے کے لیے گھر بھی مل گئے، اور جو بیوی بھی مل گئی، یعنی جو انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے اس کی ایک ہی دعا سے ہو گئی۔ یہ صرف یہ مسئلہ ہے کہ آدمی جو ہے دعا دل سے کرے، اللہ ہی سے مانگے۔ اور فی الحدیث، اور حدیث میں آیا ہے، لا ينکح المحرم، یعنی محرم کہتے احرام والا جو ہے وہ نکاح نہ کرے، ولا
युन क्यों हुआ, ना उसका निकाह किया जाए, ना वो खुद निकाह पढ़े, ना वो खुद निकाह करे, ना उसका निकाह किया जाए, वला यख्तुबु, और ना उसका को मतलब है पैगाम में निकाह भेजा दिया। इन्हें ये तीनों चीजें जो है मुहरिम के लिए हराम है। जो अहरम की हालत में है वो ना निकाह अपना कर सकता है, ना किसी का करवा सकता है, या उसका किया जा सकता है। कोई नहीं कर सकता। अगर कोई एहराम की हालत में तो दूसरा उसका निकाह नहीं करवा सकता। वला यख्तुबु, ना ऐसी औरत को जो है जो अहराम की हालत में है उसको कोई मर्द पैगाम भेज सकता है, या न किसी मर्द को जो अहराम की हालत में उसको और कोई औरत जो है पैगाम भेज सकती है। यख्तुबु के माने है यानी पैगाम भेजना निकाह का। अनफकल माला, यानी अनफका के मानी जो है जो मैंने इससे पहले कहा था, अनफका के खर्च करना, माल को खर्च करना। सरफहू, यानी उसका खर्च करना। काला ताला, अल्लाह ताला फरमाते वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और ये लोग उसमें से खर्च करते हैं जो अल्लाह ताला इनको अता करता है। आज ये दो पढ़ते थे, इंशाल्लाह इतना ही पढ़ेंगे। इज़ाहातुन नहवियतुन, यानी जो नहवी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस है उसको थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। फवजद फीहा जर्रतन, पस उसने पाया, फवजद पस पाया उसने, फीहा उसमें से, जर्रतन, ये सारी जो हदीस की एक्सप्लेनेशन हो रही है। जर्रतन एक मटका मिट्टी का। अल अकारू मुज़क्कर, अकार जो असल में मुज़क्कर है। वो अन्नसहु, लेकिन उसको यहाँ पर मोनस इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फवाजद फी हा जो मोनस के लिए आता। मैं कहूँगा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कहूँगा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो अन्हु जो है वो मुज़क्कर है और जो हा है वो मोनस। असल में जो अकार लफ्ज है ये मुज़क्कर है, मगर यहाँ इसको मोनस इस्तेमाल किया गया है जब हमने कहा फी हा उसमें। लिअन्नल मुरादा हुना अल अर्द, क्योंकि यहाँ जो उसकी मुराद है वो जमीन है, और जमीन अरबी में मोहनस है। चलिए फिर फरमाते दूसरा, इन्नमा बितुकल अर्द, मैंने आपको, बेशक मैंने आपको जो है जमीन भेजी है। बितुक बायबी, इन्नमा अस्लुहा, जो असल में इन्नमा है वो क्या है, वो है दखल। इन्ना असल में जो है इन्नमा, ये है असल में इन्ना बेशक। दखलत अलैहमा, इसमें जो और एक चीज जो ऐड की गई है इन्ना के साथ वो है माँ। जब इन्ना के साथ माँ मिलाया गया तो इसको बन गया इन्नमा। फरमाते ये माँ है अज़ाइदत, ये जायद है, एक्स्ट्रा माँ है। फकफ़तहा, ये जो है ये रेस्ट्रेन करता है अनिल अमल, इन्हें जब एक किसी चीज के बारे में कहा जाता है तो ये दूसरी चीजें उससे निकाल देती है। वह तुफीदु हीना इज़िन अल हसर व तईन, तो उस वक्त ये हसर यानी अलग और तईन, यानी इससे कोई खास चीज मुराद ली जाती है तब इसको मुतयन किया जाता है, इसका हसर किया जाता है। इन्नमा जब हम इसको हसर बोलते हैं, नहीं इसी के लिए असल बेसिक काम इसका यही। हम कहेंगे टीचर का बेसिक का नबी के इन्नमा बुइस्तुम मुअल्लिमन मुयस्सर, मैं तो मेरा तो असल काम यही है कि मुझे एक आसानी करने वाला उस्ताद बनाकर भेजा है। तो यो इन्नमा जो है ये हसर है, ने बाकी को छोड़कर असल मेरा काम यही। इसी तरह हम कहेंगे इन्नमा तो असल यही है। फरमाते इन्नमल मुमिन इख्वा, बेशक जो मुमिन असल में वो आपस में भाई भाई है। उनमें इख्तिलाफ हो सकते, बाकी सभी चीजें हो सकती, मगर हकीकत जो है मुमिन तो असल में आपस में भाई भाई, यानी दीन के एतबार से, वो ईमान के एतबार से वो भाई भाई है। और दूसरी जगह फरमा इन्नमा सदकात, असल चीज जो सदकात है, लिल फुकरा वल मसाकिन, जो आठ कैटेगरी अल्लाह ताला ने सूरत में बयान की है। असल में जो है ये सदकात जो है, ये खैरात जो है, ये फुकरा के लिए, मसाकिन के लिए, 8 जो ग्रुप्स अल्लाह ताला ने सूरत में बयान की है। इसी तरह कुल इन्नमा अना बशर, आप कह दीजिए कि मैं एक इंसान। बशर के मैंने बहुत सारे माना बताए थे। मैंने कहा था बशर जिस माना में उर्दू में इस्तेमाल होता है इस माना में अरबी में नहीं। उर्दू में हम बशर से मुराद देते गलती करने वाला, हाँ वो बशर है, इंसान बशर, या कश्मीरी में इसका माना इस तरह इस्तेमाल होता है। मगर अरबी में बशर के माना होता है जो आदम की औलाद में से। ये तो कभी कंफ्यूजन होते हैं ना, फिर बशर और नूर के बारे में लोग झगड़ते रहते हैं। तो इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं कि नबी करीम आदम की औलाद में से थे, और बशर उसी माना में होता है। वरना तो जो पैगंबर होते हैं वो मासूम खता होते हैं, वो गलतियां नहीं करते। पैगंबर तो मासूम खता होते हैं। सूरह फतह में तो नबी करीम के बारे में तो वाजिया है कि पैगंबर के जो है वो सारा वो मासूम है। तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम,
یعنی تخلیق کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے میں اسی طرح ہوں جس طرح آپ ہیں. جس طرح آپ آدم کی اولاد ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کی ایک مسائل ہے، مگر کچھ چیزیں نبی سے معجزات تھی. مثال کے طور پر آپ نے فرمایا میں وصال کے روزے رکھ سکتا ہوں، انہیں سحری کھائے بغیر افطاری کیے بغیر میں بہت دنوں تک روزے رکھ سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. یا دوسرا معجزہ نبی قسم کا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی، میرا دل نہیں سوتا. تو ادھر فرمایا کل انما انا بشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما حصر کے ساتھ، تعین کے ساتھ، انما انا بشر، میں ایک آدمی ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، مثلکم آپ جیسا، یعنی جو آپ کی یہ ضروریات ہے، یہ نہیں کہ جس طرح آپ غلطی کرتے میں اس طرح غلطی کرتا ہوں، نہیں، اس معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں کہ جس طرح آپ آدم کی اولاد ہو، جس طرح آپ کے مسائل ہیں، مطلب جو قرآن نے بھی کہا، کیا کہا ان کے بارے میں، ہم ان کو پیغمبر کیوں مانے، یہ تو یأکلوا الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں گھومتے ہیں سودا سلف لانے کے لیے، یأکلوا الطعام یہ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ سمجھتے کہ پیغمبر نہ کھانا کھانا چاہے نہ اور کچھ. جس طرح حدیث میں آیا ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ اینڈ کرتے، وفی الحدیث سے جو حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اصل میں جو اعمال کا دار مدار وہ نیات پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا جو ہے فائدہ ہوگا. پھر وہ بہت حدیث ہے، یہاں پر آ کر میں فرما رہے یہاں پہ پڑھیں گے وَتَدْخُلُ إِنَّمَا عَلَى جملہ، یہاں پر جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوا تھا، الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیت ہے، انما حصر پیدا کرتا ہے، سٹرس پیدا کرتا ہے، تاکید پیدا کرتا ہے. تو علی جملۃ الفعلیۃ ایضا، کہتے ہیں کبھی کبھار جو ہے اس کا جو استعمال جملے فعلیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں انما جو آتا ہے اس کا اکثر استعمال جملے اسمیہ کے ساتھ، نامنل سینٹنس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر کہتے ہیں کبھی وربل سینٹنس کے ساتھ، جس کو ہم جملے فعلیہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں نحو، یعنی اس کی مثال انما یأمر، بے شک بناتے ہیں، یأمر تعمیر کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد، من آمن باللہ والیوم الاخر، یعنی بے شک وہ لوگ اللہ کی گھر تعمیر کرتے ہیں، اللہ کی یعنی مسجد تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو ایمان اللہ کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر. تو اس کا مفہوم مخالف ہے، اپوزٹ میننگ یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر تعمیر کرے اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرے تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہوگا. یعنی ایمان لانے والے ہی لوگ جو ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو. یہاں تو دو ہی چیزیں ذکر کی گئی تو اس میں وہ انکلوڈ ہے اللہ پر ایمان لانا، کہ جب اللہ پر ایمان لانے میں وہ سب پر ایمان لانا ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ کی طرف سے کتابیں ہیں، چاہے رسول ہے، چاہے وہ فرشتے، سبھی چیزوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جس چیز کا بھی تعلق اللہ کے ساتھ ہے اس پر ایمان لانا ہے. تو انما یہاں پر سٹرس کے لیے ہے، انما بے شک ہی وہی لوگ یعمر تعمیر کرتے ہیں، مساجد اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کی مسجد ہے، من آمن جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر آخرت کے دن پر، وہی لوگ یہاں انما کا استعمال سکھا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ